Hello everyone. So welcome to जयदेव क्लासेस फॉर JRF इन पॉलिटिकल साइंस। कैसे हैं आप सब फ्रेंड? दिस इज मीनाक्षी सिंह और आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग कंसिडर्ड हॉब्स एज अ स्पोक्समैन ऑफ बुर्जोइस मोरालिटी? तो जॉर्ज सेबाइन, CB मैकपर्सन, W डनिंग या बर्ट्रैंड रसेल? हिंदी देख लीजिए इस क्वेश्चन की। निम्न में से किसे बुजुर्ग नैतिकता प्रवक्ता माना जाता है? यहाँ पर हिंदी, इसमें इंग्लिश का थोड़ा देख लेना कि हॉब्स को एज अ स्पोक्समैन ऑफ बुर्जोइस मोरालिटी कौन कंसीडर करता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, CB मैकपर्सन। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? CB मैकपर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहिंग्या रिफ्यूजी थे जो म्यांमार के, मेनली हेल फ्रॉम द, तो वो कहाँ से थे? कंचन स्टेट से थे, शान स्टेट से थे, सगेन स्टेट से थे, रंखाइन स्टेट से थे। म्यांमार के रोहिंग्या शरणार्थी मुख्य रूप से थे कंचन राज्य के, शान, संगाइन या रेखाइन। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, रेखाइन स्टेट। ठीक है, रेखाइन स्टेट इज अ करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रॉल्स अरेंज करते हैं प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस को इन लेक्सिकल प्रायोरिटी इन दिस ऑर्डर। तो फेयर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, डिफरेंस प्रिंसिपल एंड लिबर्टी प्रिंसिपल। लिबर्टी प्रिंसिपल, फेयर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड डिफरेंस प्रिंसिपल। डिफरेंस प्रिंसिपल, फेयर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड लिबर्टी प्रिंसिपल, या नन ऑफ द अबव? हिंदी देख लो एक बार। चलिए, ये जो क्वेश्चन है आप लोगों का, देखो सबसे पहले आप ध्यान रखना, जब हम टू थ्योरी की जब हम बात करते हैं, थ्योरी ऑफ जस्टिस की, है ना, टू प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, तो यहाँ पर पहला प्रिंसिपल उन्होंने क्या बताया था? लिबर्टी। दूसरा क्या बताया? दूसरा इक्वालिटी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, पहला लिबर्टी, दूसरा इक्वालिटी, और इक्वालिटी के अंदर ही वो अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं और डिफरेंस प्रिंसिपल की बात करते हैं। अब आप ढूंढो लिबर्टी प्रिंसिपल, फेयर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी और डिफरेंस प्रिंसिपल, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलो एक बार चेक कर लेते हैं। यस, बी इज अ करेक्ट आंसर, तो ये ध्यान रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, यहाँ पर देखो ये कुछ मूवमेंट्स दिए हुए हैं आप लोगों के, कंसीडर करना है। स्वदेशी मूवमेंट है, सिविल डिसोबीडियंस है, क्विट है और होम रूल है। तो यहाँ पर आप देखो ये 1905 का है, ठीक लिखा हुआ है, ये 1930 का, ये 1942 का और ये 1916 का। तो राइट आंसर सबसे पहले ए आएगा, फिर 4 आएगा, है ना, फिर आपका सेकंड आएगा और उसके बाद थर्ड आएगा। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, ज़्यादा उस पे आ गए हम लोग, 2 मिनट रुकेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया केम इनटू एग्जिस्टेंस एज अ रिजल्ट ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ साइमन कमीशन, मॉन्टेक्यू, चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, कैबिनेट मिशन प्लान या मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म? भारतीय संविधान किसकी सिफारिश के बाद, भारत की संविधान सभा किसके सिफारिश के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आई थी? तो यहाँ पर राइट आंसर इज कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। हीगल सिविल सोसाइटी को देखते हैं एम्बॉडीमेंट के तौर पे, तो पेट्रियार्की, यूनिटी, यूनिवर्सैलिटी या कम्युनिटी? हीगल सिविल सोसाइटी को देखते हैं एम्बॉडीमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, तो ये आपको बताना है। यहाँ पर राइट आंसर होगा सार्वभौमिकतावाद यानी यूनिवर्सैलिटी। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखो कौन सा इनमें से सही नहीं है। ICJ UN का जुडिशियल ऑर्गन है, ऑल मेंबर्स पार्ट हैं ICJ स्टैट्यूट के, ICJ ओनली प्रिंसिपल ऑर्गन है, UN जो नॉट बेस्ड इन न्यूयॉर्क सिटी। ICJ डील्स करता है विद डिस्प्यूट बिटवीन सोवरेन स्टेट एंड इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बिटवीन प्राइवेट पार्टीज। तो यहाँ पर आप हिंदी पढ़ सकते हो। ICJ संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है, संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य ICJ कानून के पक्षकार हैं। ICJ संयुक्त राष्ट्र का एकमात्र प्रमुख अंग है जो न्यूयॉर्क शहर में स्थित नहीं है। ICJ संप्रभु राज्य के विवादों को निजी पार्टियों के अंतर्राष्ट्रीय विवादों से संबंधित है। अब यहाँ पर आप देखोगे, ये देखो ये निजी पार्टियां, यहाँ पर देखो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी,
ये रॉन्ग है, ठीक है। आईसीजे क्या निजी पार्टियों के उससे वो करता है, डिस्प्यूट्स को सॉल्व करता है? नहीं, है ना। यहाँ पर क्वेश्चन है कि कौन सी बुक जो है वो कार्ल मार्क्स की नहीं है? डायलेक्टिक्स ऑफ नेचर, जर्मन आइडियोलॉजी, होली फैमिली या सिविल वॉर इन फ्रांस? राइट आंसर इज डायलेक्टिक्स ऑफ नेचर। ये किसकी है? फ्रेडरिक एंगल्स की है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन रिमार्क करता है इसेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पॉलिसी मेकिंग में? पॉल एप्लबी, डेविड ईस्टन, हर्बर्ट साइमन या मार्शल डिमोक? निम्नलिखित में से किसने सार्वजनिक प्रशासन का सार नीति बनाना है ये कहा था? तो राइट आंसर इज पॉल एप्लबी। किसने कहा था? पॉल एप्लबी। पॉल एप्लबी आप सबको पता ही होगा कैग को भी क्या करते हैं? क्रिटिक करते हैं। उसके बाद 73rd अमेंडमेंट यहाँ पर दिया हुआ है, चूज करना है करेक्ट आंसर। यहाँ पर रिजर्वेशन दिया गया है वुमेन को, फाइनेंस स्टेट जो स्टेट फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करना, ऑडिट द अकाउंट पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, कमेटी फॉर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग। अब आप देखो यहाँ पर ऑप्शंस हैं A124 134। पहले क्वेश्चन देख लो। आई होप आप लोगों को ये दिख रहा होगा। देखिए हिंदी में देख लो। यहाँ पर देखेंगे, अगर आप देखो महिलाओं के लिए आरक्षण दिया गया है, राज्य वित्त आयोग का गठन 243 के आई में, है ना, लेखा जोखा, ऑडिट। लेकिन महानगरीय योजना, और ये किससे रिलेटेड होगा? ये तो ये तो म्युनिसिपैलिटी से रिलेटेड हो जाएगा ना। तो 1 2 3 यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखो, आप लोग देखोगे यहाँ पर मूवमेंट्स दिए हुए हैं, अरुणा रॉय मेधा, महेंद्र सिंह टिकैत, अन्ना हजारे, मेधा पाटेकर। तो देखो यहाँ पर मेधा पाटकर नर्मदा बचाओ आंदोलन, अन्ना हजारे करप्शन, है ना, और डी का हो गया सेकंड, और सी का हो गया फर्स्ट, है ना, और अरुणा रॉय इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, महेंद्र सिंह टिकैत भारतीय किसान यूनियन। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन जो आप लोगों को द डिस्टिंक्शन बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न सोसाइटीज, ये डिराइव किया है किसने? कौन ट्रेडिशनल और मॉडर्न सोसाइटी में डिस्टिंक्शन करता है? टाल्कन पार्सन्स हैं क्या, एडम स्मिथ हैं क्या, जॉन लॉक हैं या कार्ल मार्क्स हैं? पारंपरिक और आधुनिक समाजों के बीच अंतर किस समाजशास्त्री से ने किया है? तो राइट आंसर इज टाल्कन पार्सन्स। ठीक है, टाल्कन पार्सन्स इज अ करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर ऑथर्स आपको बताना है, परस्यूट ऑफ लक्ष्मी का। तो यहाँ पर ये आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। ठीक है, तो रुडोल्फ हैं, फ्रांसिन फ्रेंकल हैं, प्रणब वर्धान है या रॉब जेनकिंस हैं। सो आपको जो करेक्ट आंसर है वो कमेंट बॉक्स में देना है। सो थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसके साथ साथ मेरी अभी स्पेशल क्लासेस अनअकैडमी पे चल रही हैं, न्यू कोर्सेज आने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट आना चाहते हैं आ सकते हैं। इसके साथ साथ आप लोगों के लिए अभी मेगा ऑफर चल रहा है। ठीक है, तो 12 मंथ का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो और यूज़ करते हो कोड मीनाक्षी लाइव, जो बच्चे दिसंबर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो 30 सितंबर तक की इसका वैलिड है ये ऑफर आप लोगों के लिए। तो भाई अगर जो दिसंबर के लिए प्रिपेयर कर रहा है या अगले साल के लिए, तो भाई वो ले सकता है। यहाँ पर मीनाक्षी लाइव यूज़ करना, रेफरल कोड, तो आपको 10% का ऑफ मिलेगा। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा ये मेगा ऑफर चल रहा है अभी। तो जो भी स्टूडेंट आना चाहते हैं आ सकते हैं। रिवीजन सीरीज चल रही हैं, मॉक टेस्ट चल रहे हैं। ठीक है, अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन आप इन प्राइजेस पर ले सकते हो। मीनाक्षी लाइव यूज़ करिएगा, और लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर शेड्यूल, ये आपको प्लस में मिलता है। आइकॉनिक में सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो यूज़ करना मीनाक्षी लाइव फॉर गेटिंग 10% डिस्काउंट। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय टू ऑल। थैंक यू।